करण बताते कि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जिन्नात लेवल की कोई चीज़ है या कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ब्रह्म राक्षस है, कोई ऐसी चुड़ैल या डायन है, मतलब कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो उस लड़की के अंदर है। और करण बार बार ये बोलते कि अजय तू इस मैटर में मत पड़, तू मत पड़, अगर तेरे को कुछ हो गया तो मान के चल मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा गुरुजी को। गुरुजी का नाम तो बार बार आ रहा था, लेकिन गुरुजी तक ये पहुंचना नहीं चाह रहे थे। इनको लग रहा था ये अपने लेवल पे उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो सुरेश जी वहाँ पर रोना शुरू कर देते करण के सामने कि मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मेरी बेटी को बचा लो। सुरेश जी बस ये बोलते कि आप हमारे साथ चलो और सारी चीज़ें ठीक कर दो। तो रोते भी लगते बाप को देख के करण से रहा नहीं जाता, और वो अजय को बोलते कि देख यार, ऐसा हो सकता है कि चीज़ें हम पे बहुत हावी पड़ जाए, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उस बच्ची को बचा पाएं। और ये क्या करते हैं, अभी भी गुरुजी की अनुमति के बिना सीधा करण अजय के साथ सुरेश जी के घर पे चले जाते हैं। अब जब करण वहां पर पहुंचते हैं तो अभी तक जो एंटिटी थी, मतलब वो जो लड़की के अंदर शक्ति थी जो अभी तक अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। कमरे में जो सामान रखा था वो लड़की अपनी मम्मी और दादी को मारना शुरू कर देती है, बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू कर देती है कि इसको भी लेके आ गया, इसको क्यों लेके आया है, ये मुझे निकालने की कोशिश करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। करण ये सारी चीज़ें सुनते हैं और उन्हें पता चल गया था कि उनके कदम रखने से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो गई हैं। इतना ही यहाँ पे डिस्कस हो रहा था कि लड़की के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ है। लड़की ने सीधा गेट खोला, अपनी मम्मी दादी को धक्का दिया और सीधा करण और अजय की तरफ भागना शुरू करा, जहाँ पर उनके पिताजी ने उनको रोका। और रोकने पर भी ऐसा लग रहा था जैसे मल्टीपल पोजेशन या मल्टीपल एंटिटी जो लड़की के अंदर आई थी वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम मुझे नहीं निकाल सकते, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे करण अचानक से देखता है नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, मतलब यहाँ पर है क्या, समझ नहीं आ रहा है। और इतनी देर में क्या होता है, वहाँ का जो घर का सामान होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, वहाँ पर अजीब अजीब सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, पूरा डर का माहौल होता है। और अचानक से जो चीज़ होती है, लाइट फ्लक्चुएट होती है और लाइट वहाँ पे गायब हो जाती है, एकदम से अंधेरा हो जाता है। और थोड़ी देर में जब रोशनी की तलाश में सब एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, तभी पता चलता है कि वो जो एंटिटी है उसने अजय को पकड़ रखा है और अजय के ऊपर हावी होने की कोशिश करी है। और तभी करण जो तंत्र विद्या की शक्ति रखते हैं वो वहाँ पर अपने मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अजय भी अपने कुलदेवी देवताओं को याद करते हैं। उस टाइम पर वो जो एंटिटी थी वो थोड़ा सा पीछे हटती है, अपने कानों पे हाथ लगाती है और वहीं बैठ जाती है। तो करण अजय को बोलते हैं कि भाई हम इसे रोक तो सकते हैं पर इसे निकाल नहीं सकते, और इस चीज़ के लिए हमें गुरुजी की